क्या विपक्ष में राहुल जगा पाएंगे विश्वास? संसद के मानसून सत्र के दौरान राहुल की मीटिंग्स के मायने, तो क्या विपक्ष में राहुल विश्वास जगा पाएंगे? संसद में मानसून सत्र के दौरान राहुल की मीटिंग्स के मायने बहुत निकलते हैं। विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष की रणनीति को वो धार दे रहे हैं और ऐसा कर राहुल विपक्ष का सर्वमान्य नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं। इधर पवार ममता की सक्रियता ने कांग्रेस थिंक टैंक को चिंतित कर दिया है। वहीं सदन के अंदर और बाहर डीएमके टीएमसी नेताओं की ज्यादा चर्चा होती है। वैसे दीदी के दिल्ली प्रवास से ही कांग्रेस की नींद खुली और राहुल अब सक्रिय हो गए। लेकिन 13 अगस्त को जब संसद का सत्र खत्म हो जाएगा तो उसके बाद की स्ट्रैटेजी क्या होगी? तो क्या ममता की तर्ज पर राहुल भी राज्यों की यात्रा कर विपक्षी नेताओं से मिलेंगे और आगामी 5 राज्यों के रिजल्ट विपक्ष की एकता का भविष्य तय कर सकेंगे? तो ये देखना होगा, क्योंकि अब जो जिस तरह से चुनाव आ रहे हैं 5 राज्यों में, वो चुनाव ये तय करेंगे कि विपक्ष कितना मजबूत है। क्योंकि अब जो राहुल है वो बहुत एक्टिव हो गए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि जो विपक्ष है उसको एक किया जाए, संगठित किया जाए। तो क्या विपक्ष में राहुल विश्वास जगा पाएंगे? और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष शर्मा जुड़ गए हैं। आशुतोष जी, जिस तरह से राहुल जो है ब्रेकफास्ट पर बुलाते हैं विपक्षी दलों को, जिस तरह से मीटिंग करते हैं, साइकिल पर संसद में आते हैं, तमाम चीजें, कोशिश विपक्ष में एक चेहरा बनने की कि वो जो है वो विपक्ष को साथ लेकर चलना चाह रहे हैं। देखिए मेघा, राहुल गांधी पूरा प्रयास कर रहे हैं और सक्रियता अपनी दिखा रहे हैं, लेकिन हम भूले नहीं होंगे कि सक्रियता उन्होंने बार बार पहले दिखाई और मीडिया में इस तरह के पोज हुआ कि अब राहुल गांधी सक्रिय हो गए हैं, अब राहुल गांधी सक्रिय हो गए हैं। आपको ध्यान होगा 20 दिसंबर 2017 में यहाँ पर उपाध्यक्ष जयपुर में ही वो कांग्रेस के उपाध्यक्ष बने थे। तब लगा था कि उन्होंने पूरी कमान कांग्रेस की संभाल ली है। फिर उन्होंने अध्यक्ष का पद संभाला, लेकिन सवाल ये है कि ये गुडविल जेस्चर है और अपना नेता बनने का वो एक तरीके से प्रयास कर रहे हैं, सक्रियता दिखा रहे हैं, संसद में सक्रिय हो रहे हैं या ब्रेकफास्ट पर आमंत्रित कर रहे हैं, सब नेता भी उनके पास में आ रहे हैं। लेकिन उनको फिर भी अभी 24/7 पॉलिटिशियन के नाते ये दिखाना होगा कि वे रिलक्टेंट पॉलिटिशियन नहीं है, वे जिम्मेदारी संभालने को तैयार हैं। ये दिखाने के लिए उन्हें अभी भी संसद में अच्छा हो कि वो नेता का पद संभालें और रेगुलर काम करें। थोड़े दिन में हो सकता है कि वो फिर कहीं विदेश यात्रा पे चले जाएं, तो उससे नहीं होगा। और सवाल ये होगा कि यदि विपक्ष एकजुट होता है, देखिए आशुतोष जी, जिस तरह से संसद चल रही है उसमें तमाम वो कोशिश कर रहे हैं विपक्षी दलों को एक साथ लाने के लिए, लेकिन जब ये सत्र खत्म हो जाएगा, मानसून सत्र खत्म होगा, तब उसके बाद क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? हाँ बिल्कुल, ये तो है। और सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि संयुक्त विपक्ष होता है तो उसका नेता कौन बनेगा। देखिए कांग्रेस जो है वो 200 सीटों पर कांग्रेस की बीजेपी से सीधा मुकाबला रहता है। राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, हरियाणा हो, गुजरात हो, इन 200 सीटों पर कांग्रेस की परफॉर्मेंस इस संयुक्त विपक्ष के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला है। अन्य राज्यों में तो यदि राहुल गांधी को नेता बनना है और संयुक्त विपक्ष का उम्मीदवार बनना है, तो उन्हें जो एक चर्चा चल रही है और पीके भी इसको लेकर के सक्रिय हैं, तो उन्हें उन राज्यों में अपना दावा छोड़ना होगा। वो कांग्रेस के लिए और राहुल गांधी के लिए बड़ी चुनौती होगी कि क्या वो वहां पर तीसरी चौथी पार्टी के रूप में अपने आप को स्वीकार करेंगे। और इन 200 सीटों पर यदि वो अच्छा परफॉर्मेंस कर पाते हैं और रेगुलर अपनी पॉलिटिक्स करते हैं, 24/7 पॉलिटिक्स करते हैं, कांग्रेस की कमान संभालते हैं या संसद में नेता का पद संभालते हैं, तभी ये माना जाएगा कि वो सक्रिय हैं। तो ये आगे आने वाले समय में जब सत्र समाप्त हो जाएगा तब पता चलेगा कि ये कितनी सक्रियता इनकी सस्टेन कर पाती है या नहीं कर पाती जी। और देखिए, क्योंकि आशुतोष जी, वो एक कोशिश राहुल की तरफ से, क्योंकि लगातार जिस तरह से मीटिंग भी बुलाते हैं, बैठक भी करते हैं, साइकिल लेकर आगे चलते भी हैं, मार्गदर्शन भी करते हैं, क्या ये जो कोशिश है सर्वमान्य नेता बनने की, सभी विपक्ष जो है उसमें, क्या उनकी ये कोशिश सफल हो पाएगी? सफल होना या नहीं होना ये आने वाले समय पर डिपेंड करेगा कि संसद का सत्र अभी खत्म हो जाएगा 15 अगस्त से पहले, उसके बाद क्या इनकी स्ट्रेटेजी रहती है। राज्यों में ये जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उनमें उत्तराखंड है, गोवा है,
पंजाब है उसमें राजस्थान कांग्रेस की परफॉर्मेंस कैसी रहती है और पार्टी के आंतरिक मामले सुलझाने में राहुल गांधी किस तरह से मैनेज करते हैं, इन सब चीजों पर डिपेंड करेगा कि राहुल सर्वमान्य नेता हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जी जुड़ने के लिए हमसे।